नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है नवनीत डीजे रिपेयरिंग चैनल में सभी दोस्तों का। आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। सामने आपको दिखाई दे रहा है स्टीरियो मोड, कि अगर हम किसी भी पावर एम्पलीफायर को स्टीरियो मोड पे चलाते हैं तो किस तरह से चलाना है, कैसे उसकी वायरिंग करनी है और किन किन चीज़ों का हमने ध्यान रखना है, कहाँ पे अपने स्टीरियो चलाना है और कहाँ पे हमने मोनो चलाना है। ठीक है, आज आपको इन दो चीज़ों के बारे में बताऊंगा। स्टीरियो मोड के ऊपर एम्पलीफायर को किस तरीके से हमने वायरिंग करनी है और किस तरीके से उसके इनपुट आउटपुट के कनेक्शन करने हैं, और मोनो मोड के ऊपर किस तरीके से हमने जो हमारे टॉप या मान लो बॉक्स है उनके कनेक्शन किस तरह से करने हैं और किस तरीके से हमने उसके अंदर इनपुट देनी है। इन सभी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टीरियो मोड के बारे में मैंने यहाँ पे सब चीज़ दिखा रखी है। अगर हमारे पास में दो टॉप हो तो हम एक टॉप को चैनल 1 के ऊपर लगा देंगे, दूसरे टॉप को चैनल नंबर 2 के ऊपर लगा देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लगा रखा है, इसी तरीके से आपने लगा देना। उसके बाद में जो भी हमारे मिक्सर से आ रही है, ये लेफ़्ट और ये राइट, ये दोनों हमारा मिक्सर से आ रही है, लेफ़्ट राइट। ठीक है, और इधर से लेफ़्ट आ रही है, उधर से राइट है। जो लेफ़्ट आ रही है वो हमने 1 नंबर चैनल में लगा देनी है, और जो राइट आ रही है वो आपने 2 नंबर चैनल में लगा देनी है। और जो आपका यहाँ पे बैंड दिया हुआ है उसको आपने स्टीरियो मोड के ऊपर रखना है। इस तरीके से जब आप इसकी वायरिंग और इनपुट कनेक्शन करोगे तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब भी आप कभी भी इसमें साउंड चलाते हो तो अगर आप इस बॉक्स के नज़दीक में खड़ के सुनोगे साउंड, तो आपको उधर वाला बॉक्स भी एकदम बढ़िया से महसूस होएगा कि वो बॉक्स भी चल रहा है। अगर हम कई बार मोनो पे करके और इस तरीके से 2 बॉक्स चलाने और एम्पलीफायर को हम मोनो पे कर लेते हैं तो उस समय हमें क्या होता है कि अगर इस बॉक्स के नज़दीक खड़ गए तो हमें वो बॉक्स ऐसे लगता है पता नहीं चलता है कि नहीं चलता। अगर हम इस बॉक्स के नज़दीक में आ जाएंगे, अगर एम्पलीफायर को मोनो मोड पे चलाते हैं, तो फिर हमें पता नहीं चलेगा कि वो वाला चल रहा है कि नहीं चल रहा। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप स्टीरियो मोड पे चलाइए। अगर आपके पास में 2 कॉलम है, 2 टॉप है, तो उससे ये होगा इधर खड़ूंगा तो भी हमें वो बॉक्स से चलता हुआ अच्छे से महसूस होएगा। और आपको जो साउंड की क्वालिटी है वो किस तरह से महसूस होगी, जैसे आप हेडफोन लगा के सुनते हो ना, सेम आपको वो क्वालिटी नज़र आएगी। कहीं पर भी सिर्फ सेंटर में करने से नहीं, आप इधर उधर कहीं पे भी, अगर आपका खुले ओपन एरिया में साउंड लगा हुआ है या आप किसी का हॉल के अंदर वगैरह लगा हुआ है, कहीं पर भी लगा, आप किधर भी खड़ के सुनाई देगा, आपको बिल्कुल एकदम स्टीरियो सुनाई देगा। तो इसीलिए जो हमारे डबल चैनल पावर एम्पलीफायर होते हैं, इसीलिए इनके अंदर 2 जोन होते हैं, 2 चैनल होते हैं कि ये हमें साउंड की जो क्वालिटी है वो हमें स्टीरियो सुनाई दे। तो जब भी आप कभी भी एम्पलीफायर को, चाहे आप डीजे में चलाना हो चाहे आप लाइव प्रोग्राम में चलाना है, अगर आपने किसी एक एम्पलीफायर के ऊपर 2 टॉप चलाने हैं तो आप इसको स्टीरियो मोड के ऊपर रख के चलाइए, और जिससे आपके साउंड की क्वालिटी और भी अच्छी और बेहतरीन आएगी। इसके बाद में आप यहाँ पे एकदम अच्छे से कनेक्शन समझ सकते हो। जो हमारा बैंड होता है, बैंड को आपने स्टीरियो मोड के ऊपर रखना है। अगर आप जैसे टॉप चलाते हैं ना, तो बात आती है कि सेंसिटिविटी का स्विच हम टॉप के लिए कहाँ रखना है। अगर आप डीजे ऑपरेट करते हो तो सेंसिटिविटी का स्विच जो है वो आप 1 वोल्ट पे रख लीजिए। अगर आप डीजे ऑपरेट करते हो तो आप 1 वोल्ट पे रख लीजिए और आप टॉप चला रहे हो तो ठीक है। अगर आप लाइनर वगैरह चलाते हो तो फिर आप जो सेंसिटिविटी का स्विच है लाइनर के लिए आप 1.5 पे रखना है। ठीक है, ये लाइनर के लिए होगा, ये आपका टॉप के लिए हो गया। ठीक, और ये आपका बेस के लिए अगर आपने चलाना है तो फिर आप 0.77 पे आप रखिए। ठीक है, और अगर मैं इसका ऐसे भी लिखूं कि बेस, मिड और हाइस, तो भी एकदम सही है। तो इस तरीके से आपने इसके सेंसिटिविटी के अगर स्विच को आप एडजस्ट कर लेते हो तो आपको कहीं पे भी समस्या आने की दिक्कत नहीं रहेगी। तो इस तरीके से आप जब भी साउंड में या लाइव में या डीजे के अंदर आपने ऑपरेट करना है तो आपने इस तरीके से चलाना है। अगर आपके पास में 2 कॉलम है, आपने जब आपके पास में सिर्फ एक एम्पलीफायर के ऊपर 2 ही कॉलम लगाते हो ना, तो आप उसको सिर्फ एक लीड लगाने के चक्कर में आप उसको मोनो मोड पे करके इस तरीके से ना चलाइए। अगर आप मोनो मोड पे करके 2 टॉप आपने लगाने हैं और आप एक लीड लगाने के चक्कर में 2 लीड लगाना आप परेशानी समझते हो, वो परेशानी नहीं है, आपके साउंड की क्वालिटी है ना उसको गिरा देती है। जब आपके पास में 2 टॉप है तो आप दोनों चैनल अलग अलग लगाइए
और उन दोनों चैनलों को अलग अलग स्टीरियो रख के आपके चलाइए, साउंड की क्वालिटी एकदम बेहतरीन आएगी। जो भी सुनेगा वही प्रशंसा करेगा आपके साउंड की और उसको आनंद आएगा सुनने में। तो आपने इस तरीके से स्टीरियो मोड के ऊपर इसमें कनेक्शन करने हैं, और जो लोग इसी तरीके से कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। और जो भाई साउंड में नए हैं या थोड़े टाइम से कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि पावर एम्पलीफायर को हमने किस तरीके से ऑपरेट करवाना है, तो वो ये वीडियो देख के इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। जब भी आप अपने साउंड को सेटिंग करते हो, सेटअप लगाते हो, उस समय आप ये मेरी वीडियो को चालू करके एक बार आप इस तरीके से आजमा के देखना और सुन के देखना। अगर आपको साउंड की क्वालिटी, अगर आप साउंड ज़्यादा से ज़्यादा सुनते हो और आपको साउंड की क्वालिटी का पता चलता है, तो आपको 100% ये चीज़ पसंद आएगी। अगर आपको सिर्फ शोर शराबा पसंद है कि बड़ी धड़ा धड़ हो रही है, ये चीज़ अगर आपको पसंद है, कोई क्वालिटी से मतलब नहीं है कि कानों में चुभने वाली आवाज़ आ रही है या कानों को सहन करने वाली आवाज़ आ रही है, तो उससे उस जैसे लोगों को तो ये चीज़ पसंद नहीं आएगी, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि आवाज़ कम है, ये है वो है। तो जो लोग एकदम क्वालिटी के शौकीन है, तो वो लोग अगर इस तरीके से सेटिंग करते हैं तो उनको 100% जो साउंड की क्वालिटी इतनी बेहतरीन आएगी। और जो आप चलाने वाले ना, आपसे सुनने वाले जो लोग हैं ना, वो ज़्यादा उनके काम और दिमाग ज़्यादा काम करता है, क्योंकि आप तो सिर्फ एक आदमी हो, चला रहे हो या ऑपरेट कर रहे हो, सुनने वाले सैकड़ों हो सकते हैं। तो उनमें हो सकता है आपके जैसे 1 या 2% हो, और आपसे बेहतर सुनने वाले हो सकता है 98% हो। इसलिए आपने जो बेहतर क्वालिटी है वो बनानी है, न कि जो आप पहले से चला रहे हो। और ये जो मैं बता रहा हूँ ना, मेरे मन गढ़ंत कहानी नहीं बता रहा, ये बिल्कुल जो कंपनियां बताती हैं ना, उन्हीं के अकॉर्डिंग है। आगे आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियो आपको डालने वाला हूँ, तो आगे हम मुद्दे की बात पे आते हैं। तो ये हमारा स्टीरियो मोड का था, किस तरीके से हमने सेटिंग करनी है। अभी इसके साथ में मैं आपको बताता हूँ मोनो मोड जो है, मोनो मोड को हमने किस तरह से हमने उसके अंदर इनपुट करनी है, एम्पलीफायर के अंदर किस तरीके से मोनो मोड पे एम्पलीफायर को ऑपरेट करना है। ठीक है, तो उससे पहले मैं वो वीडियो इसी के साथ में शुरू करता हूँ। तो उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चलते चलते आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दीजिए। ठीक है, तो अभी हम इसमें किस तरीके से मोनो मोड पे इसको रन करवाना है, इसके लिए हम समझते हैं। तो साथियों, अभी हम चर्चा करने वाले हैं मोनो मोड कि पावर एम्पलीफायर को मोनो मोड के ऊपर हमने किस तरीके से चलाना है या उसका सही तरीका क्या है। देखिए, सबसे पहले आप मेरी बात ध्यान से सुनोगे। जो साउंड की क्वालिटी है वो हमारी हमेशा स्टीरियो ही आनी चाहिए। अगर एम्पलीफायर को हम मोनो मोड पर चला रहे हैं तो भी साउंड की क्वालिटी स्टीरियो ही आनी चाहिए। सही में नियम ये होता है। ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, ये ऑडियो लाइन की जो बहुत बड़ी बड़ी किताबें मान लो या बहुत बड़ा नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें हैं। तो ये जो मैं बता रहा हूँ, इस कॉन्फ़िगरेशन को कहते हैं मोनो स्टीरियो कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि एम्पलीफायर चाहे आपका मोनो मोड पे वर्क कर रहा है, लेकिन जो साउंड की क्वालिटी है वो स्टीरियो आनी चाहिए। ठीक है, तो उसी के आधार पे अपन अभी कनेक्शन समझ रहे हैं कि किस तरीके से हम ये कनेक्शन करें कि हमें साउंड की क्वालिटी स्टीरियो सुनाई दे और एम्पलीफायर हमारा मोनो मोड पे हो। तो ये देखो, मैंने आपको बताया कि मोनो मोड, ये उस समय उपयोग करना है मोनो मोड को जब हमारे पास में 2 टॉप एक जैसे और इधर भी 2 टॉप हमारे पास में एक जैसे, यानी कि हमारे पास में 4 कॉलम या 4 टॉप एक जैसे हों और एम्पलीफायर हमारे पास में दोनों एक जैसे हों। उस समय हमने एम्पलीफायर को मोनो मोड पे रखना है और स्टीरियो की क्वालिटी लेनी है। अब किस तरीके से कनेक्शन करके हमने ये लेना है, पहले जो 1 नंबर एम्पलीफायर है उस पर हम देखेंगे। ये जो दोनों टॉप है हमने इसको लेफ्ट साइड में लगाना है। ठीक है, ये हमारी होगी लेफ्ट साइड और ये हमारी होगी राइट साइड। जैसे मैं आप इधर से देख रहे हो ना, उसी के अकॉर्डिंग ही आप समझ लीजिए। ठीक है, तो ये दोनों जो हमारे टॉप है लेफ्ट वाले, ये हम 1 नंबर जो हमारा एम्पलीफायर है इसके दोनों चैनलों में दे देंगे। जैसे मैंने यहाँ से वायर की है,
ठीक है, इधर आ गई, इधर से गई है इधर। जब हम एम्पलीफायर को उल्टा करते हैं तो जो चैनल है ये हमारा 1 नंबर चैनल इधर चला जाता है, ठीक है। और जब हम सीधा रखते हैं तो इस साइड में हमें 2 नंबर चैनल मिलेगा। इसलिए मैंने आपको दिखाया कि उल्टा करने पे जो हमारा 1 नंबर चैनल है ना वो इस साइड में आया था, 2 नंबर चैनल इस साइड में आया था। तो एक एम्पलीफायर के दोनों चैनलों के ऊपर हमने ये 2 टॉप है, लेफ्ट साइड में दोनों टॉप इकट्ठे लगाने हैं और एक एम्पलीफायर के ऊपर लगा देना। उसके बाद में हमने दोनों टॉप राइट साइड में जब हमने इकट्ठे जोड़ के लगाने हैं और दूसरे एम्पलीफायर के चैनल 1 और 2 के ऊपर हमने लगा देने हैं। उसके बाद में जो हमने इनपुट देनी है वो अगर आपकी मिक्सर से आ रही है या आपकी क्रॉसओवर से आ रही है, ठीक है। अगर आपकी क्रॉसओवर से आ रही है, क्रॉसओवर से आ रही है तो इसके अंदर क्या रहेगा, चैनल 1 लिखा होगा एक साइड में लिखा होगा चैनल 2, है ना। तो इस तरीके से आपने दोनों जो लेफ्ट राइट आ रही है, तो जो लेफ्ट आ रही है वो हमने यहाँ से होते हुए चैनल नंबर 1 में देनी है, चैनल 1 में, ऊपर वाले एम्पलीफायर के चैनल 1 में देनी है। और जो राइट आ रही है वो हमने राइट साइड में जो हमने टॉप लगा रखे उसी के चैनल 1 में दे देनी है। और दोनों जो एम्पलीफायर है उसका जो मोड है वो आपने मोनो मोड पे रखने हैं, ठीक है। ये यहाँ पे जो स्विच दिया होता है इसको आपने मोनो मोड पे रखना है। अब जब आप मोनो मोड पे रखने के बाद में और दोनों एम्पलीफायर के जो वॉल्यूम है, जो सिग्नल आपको शो होंगे वो सेम एक जैसे रखने हैं आपने। इससे आपका क्या रहेगा, एम्पलीफायर आपके मोनो मोड पे वर्क कर रहे हैं, ठीक। और जो आपको साउंड की क्वालिटी है वो आपको स्टीरियो सुनाई देगी। जब आप इस तरह से लगा के, चाहे आप इधर खड़े होकर सुनोगे तो भी आपको वो भी टॉप की फीलिंग आएगी, ठीक है। भी चल रहे हैं, इधर आप करके सुनोगे तो वो टॉप भी आपको सुनाई देंगे, क्योंकि स्टीरियो के अंदर सिस्टम ऐसा ही रहता है। अगर आप सामने खड़ के सुनाई दोगे आपको बिल्कुल किसी तरफ, साइड में खड़ो, इधर खड़ो, सामने खड़ो, आपको एकदम हेडफोन जैसी क्वालिटी सुनने को मिलेगी। अगर आप डीजे पे एम्पलीफायर उपयोग करते हो, चाहे आप लाइव प्रोग्राम में लगाते हो, तो आप इस तरीके से अगर आपने 2 टॉप जहाँ पे इकट्ठे जोड़ के लगाने हैं वहाँ पे आप एम्पलीफायर को मोनो मोड पे रख के और उसका उपयोग कीजिए, तो आपकी जो क्वालिटी है वो एकदम बेहतरीन आएगी। इस तरीके से आप चाहो जितने भी टॉप आप लगा सकते हो, 2 लगाओ, 4 लगाओ। तो इस तरीके से अगर आप लेफ्ट राइट बना के और इसका उपयोग करते हो या इसको चलाते हो, ठीक है, तो उसके बाद में देखना आपकी क्वालिटी कितनी बेस्ट बनती है। और किसी भी भाई को अगर इस तरह से चलाने में किसी तरह की कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और जिन लोगों ने आज तक इस तरह से नहीं चलाया तो वो इस चीज़ का एक्सपेरिमेंट करके देखना। और जो भाई कभी ना एक लीड लगाने का आलस करते हैं ना, या एक लीड लगाना बहुत आसान समझते हैं और 2 लीड को मगजमारी समझते हैं, वो आप आइंदा बाद में इन चीज़ों की मगजमारी मत समझिए। वो आपकी क्वालिटी को बेहतरीन बनाने के लिए, आप तो सिर्फ 2 लीडों के लगाने के लिए मगजमारी समझते हो। जो कंपनियां इतने बड़े एम्पलीफायर बनाती है और जो लोग जैसे हमारे जैसे लोग इनको दोबारा से रिपेयर करने के लिए, तो हम कितनी मगजमारी करते होंगे आप सोचिए। तो ये मगजमारी नहीं है, जो जिस चीज़ का ऑपरेटिंग का सही जो सिद्धांत है उसी के अनुसार आप उसको उपयोग कीजिए, तो आपको बेहतरीन क्वालिटी मिलेगी और आपका जो बिजनेस है वो भी ग्रो करेगा, आप खुद भी उसके अंदर सफल होगे और लोग आपके साउंड की प्रशंसा करेंगे। तो जो भाई इस तरीके से पहले से चला रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, और आप इसी तरीके से चलाते रहिए, आप बेहतरीन क्वालिटी बनाते रहिए। और जो लोग इस तरह से नहीं चला रहे थे, जब भी आप सेटअप लगाओगे, आप जो है वीडियो है इस वीडियो को 1-2 बार जब शुरू करके चालू करके इसको देख के आप सेटअप लगाओगे, 100% आपको जो साउंड की क्वालिटी है वो बहुत ही बेहतरीन मिलेगी। और अगर आप साउंड के मालिक हो तो ये जो वीडियो है आप अपने ऑपरेटर को दिखाइए, ऑपरेटर के फ़ोन पे सेंड कीजिए, उसको कहिए कि आप ये वीडियो अच्छे ध्यान से समझ के गौर से करिए, इस तरह से चलाइए। और कई लोग क्या होते हैं, जो ऑपरेटर लोग हैं वो मगजमारी भी नहीं करना चाहते, वो जिस तरीके से जहाँ पे लीड लगा दी आवाज़ आ गई, बोले बस अरे भैया छेड़ मत चल चालू हो गया। इस तरीके से ऑपरेटिंग नहीं होती। उसका जो सही सिद्धांत है ना उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। और अगर आप जैसे भी कोई जुगाड़ू तरीके से चलाने के आदी हो चुके हो तो उस तरीके को आप छोड़िए और सही सिद्धांत क्या है एम्पलीफायर को चलाने के, उस तरीके से चलाओगे तो आपके स्पीकर कम खराब होंगे, एम्पलीफायर भी खराब बहुत कम होंगे। बहुत कम मतलब ना के बराबर, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम होते हैं ना ये 3-4 साल के बाद में 100% खराब होने के आसार हो जाते हैं, क्योंकि अंदर कोई न कोई जो कंपोनेंट है वो वीक हो जाते हैं।
ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हमारे ये एम्पलीफायर रहते हैं। जब हम दुकान से एक बार गाड़ी के अंदर लाते हैं, फिर जाके उतारते हैं, फिर प्रोग्राम में वहाँ पे सेटअप लगाते हैं, जब प्रोग्राम खत्म हुआ फिर गाड़ी में रखा, फिर वो 100-200 किलोमीटर गाड़ी रोड पे आई, है ना। कितने तरह के झटके लगते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, तो जिसके कारण से इनके अंदर कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। और दूसरा आपको एक और मैं राय देता हूँ कि जब भी आप डीजे चलाते हो, चाहे आपका लाइव का प्रोग्राम हो, जब आपका सेटअप बंद हो जाता है तो उसके बाद में आपने क्या करना है, जो आपके एम्पलीफायर है उसके आपने वॉल्यूम कम कर देना है, स्टेबलाइजर से आपने जो वोल्टेज है वो थोड़े से कम कर देने हैं, यानी कि 200 के आजू बाजू में कर लेना। और एम्पलीफायर में पावर आपने बंद नहीं करनी है कम से कम 15 मिनट तक। आपके एम्पलीफायर को ऑन रहने दो 15 मिनट तक। उससे क्या फ़ायदा होगा कि जितनी भी गर्मी एम्पलीफायर के अंदर है, क्योंकि एम्पलीफायर ने 8-10 घंटे चला है, चाहे 4 घंटे चला है, तो जो इसके अंदर से मॉड्यूल वगैरह गर्म हुए हैं, तो जब आप 15 मिनट तक इसको ऑन रखोगे तो इसके फ़ैन चलते रहेंगे और फैन के कारण इसकी जितनी अंदर गर्मी है वो बाहर निकल जाएगी, एम्पलीफायर आपका ठंडा हो जाएगा। उसके बाद में जब आप इसको अपने फ्लैट केस के अंदर डालोगे, चाहे पैक करके साइड में रखोगे, तो ये आपका एम्पलीफायर ठंडा होने के बाद में कोई भी जो कंपोनेंट है वो ड्राई शोल्डर नहीं होते, उसमें से हिलेंगे नहीं। कहीं पे ड्राई शोल्डर होने के कारण ये इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप लोगों के साथ बहुत बार अक्सर ऐसा हुआ होगा कि आपने प्रोग्राम में बंद किया एम्पलीफायर को, अच्छे ढंग से चलते चलते आपने एकदम से जैसे प्रोग्राम ख़त्म हुआ आपने उठा के और तुरंत पैकिंग करने लगे कि जल्दी जल्दी हम सामान को पैक करें और जल्दी घर चलें। तो उस चक्कर में आपने जैसे कि तैसे एम्पलीफायर को उठाया, झटका लगा जोर से, गर्म था एम्पलीफायर, अंदर से मॉड्यूल गर्म थे और कहीं कहीं से कोई कंपोनेंट उसका ड्राई शोल्डर होगा। नेक्स्ट बार जैसे आपने जाके और स्विच लगाई, ऑन किया, ऑन करते आपका अंदर से धमाका हो गया, धुआं मार गया, धमाका हो गया, कुछ शॉर्टिंग होगी। तो आपने सोचा कि ऐसा कैसे हो गया कि पिछले प्रोग्राम में तो हम एकदम प्रोग्राम लगाया और एम्पलीफायर को अच्छे ढंग से हमने ऑफ भी किया था, लेकिन आज ऐसा क्यों हो गया। तो इस तरह की घटना आपके साथ में जो होती है उसके शिकार होने से आप बच जाओगे। दूसरा, जो भी आपके स्पीकर, जैसे चाहे आपके टॉप हो चाहे आपके बेस हो, उसको भी आप कम से कम 15 मिनट या 20 मिनट तक के बाद में आप क्या करोगे, जितनी वायरिंग वगैरह और ये आप इकट्ठी करोगे, इसको अच्छे से सेट करोगे, उतारोगे वायरिंग, तो तब तक 15-20 मिनट, आधा घंटा आपका आराम से हो जाता है। तो पहले आप वायरिंग, आउटपुट लीडें, इन चीज़ों के आप, और जो आपकी पावर केबल है उनको जब तक आप सेट करोगे, आप इकट्ठी करोगे, तब तक 15-20 मिनट, आधा घंटा आराम से लग जाता है। तब तक आपके जो स्पीकर है ना वो भी आपके ठंडे हो जाते हैं। जब 8-10 घंटे तक आपके स्पीकर चलते हैं ना, क्योंकि ये कैबिनेट के अंदर है, आपको पता तो चलता नहीं है कितने गर्म हुए हैं। आप भी अगर काम करते हो, जब सेटअप लगाते हो आपको आधा घंटा लगता है ना, तो आपको भी पसीने आने लग जाते हैं ना। तो उसी तरीके से ये चीज़ें भी जब 8-10 घंटे वर्क करती है तो इनकी भी मैग्नेट है ना जो गर्म हो जाती है। जैसे आपका प्रोग्राम ख़त्म हुआ, आपने उठाया बेस को या टॉप को और फ्लैट केस के अंदर डाला और मैग्नेट आपकी गर्म थी, झटका लगा और आपके मैग्नेट आउट। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इन चीज़ों से आप बच जाओगे। अगर मेरे द्वारा ये जानकारी दी है जो मैंने, अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है उनके अंदर शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। देखो, आप लोग अगर मेरी वीडियो को आगे व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में शेयर करते हो तो वो अधिक से अधिक लोग देखते हैं। उससे देखने से क्या होगा, जो हमारी साउंड की इंडस्ट्रीज है ना, उस साउंड की इंडस्ट्री के अंदर वो और भी ज़्यादा ग्रोथ होएगी, लोग समझदार होंगे, साउंड सेटअप सभी लोगों के सुधरेंगे, आप लोगों के पास में भी काम बढ़ेगा। आप कभी भी ये मत सोचना कि ये वीडियो में अगर साथ वाले को पता चलेगा, कभी भी ऐसी सोच मत रखना। आप जितना ज़्यादा लोगों के वीडियो भेज सकते हो भेजिए। आपका जब सुधार होगा तो सभी लोगों का होना चाहिए। और मिलते हैं दोस्तों आगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।